जय हिंद बच्चे, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलोहाट। मैं हूं विमल कुमार। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो रसायन है, रसायन का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले आपको पार्ट 1 वीडियो मिल चुका है आप लोग को, ठीक है। उसमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 का जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको दे चुके हैं ये पार्ट 3 में, ठीक है। जो बहुत ये जो पार्ट 2 है इसका आपको देखने मिलेगा सब्जेक्ट क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन जो चैप्टर कितना से 4 से है। तो कार्बनिक यौगिक के कुछ गुणों को लिखिए। जो कार्बनिक यौगिक है उसका कुछ गुण को लिखना है। तो कार्बनिक यौगिक के जो गुण है मतलब निम्नलिखित है या नामांकित है या निम्न प्रकार के हैं। तो अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं होते हैं। अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक होते हैं अच्छे विद्युत का चालक नहीं होते हैं। मतलब कुछ कुछ अच्छे विद्युत का चालक होते हैं और कुछ कुछ विद्युत का चालक नहीं होते हैं बट अच्छे नहीं होते हैं। इसके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। इसका जो गलनांक होता है मतलब निम्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होते हैं। इनके यौगिक के जो केवल आबंध से जो आयन की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। ये 4 पॉइंट देने से ही काफ़ी है। अगला चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। कार्बनिक यौगिक की संख्या इतनी अधिक क्यों है? तो क्योंकि कार्बनिक परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। यही कारण है कि कार्बनिक यौगिक की संख्या जो है इतनी अधिक होती है। इससे पहले जो आपको पार्ट 1 वीडियो मिल चुका है और ये जो पार्ट 2 वीडियो है, दोनों वीडियो को देख ले और मतलब अन्य वीडियो देखने का आपको जरूरत है नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने सारे मोस्ट क्वेश्चन भी हुए मतलब मोस्ट क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन है सबको आपको मतलब के सेट कर दे चुके हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के 4 यौगिक के नाम लिखिए। जो कार्बन है उसके 4 यौगिक का नाम लिखना है। तो पहला हो गया एसिडिक एसिड हो गया, CH3 COOH बोलते हैं। और क्या क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है। उसका क्या एथेनॉल हो गया और मीथेन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो कार्बन के कितने अवयव है, इनमें से कौन ठीक अधिक कठोर और केवल है, कौन मुलायम है? तो कार्बन के मुख्य दो अवयव है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा काफ़ी कठोर और केवल ग्रेफाइट मुलायम होता है। हीरा काफ़ी कठोर होता है और ग्रेफाइट जो कहता है मुलायम होता है। हीरो का उपयोग जो है गहना बनाने में और जो ग्रेफाइट का उपयोग ठीक है केवल है लुब्रिकेंट के रूप में क्या मतलब रूप में होता है या किया जाता है। तो कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं। इनके ठीक है इसमें इनकी प्रकृति के बारे में क्या कहा जा सकता है? तो प्राकृतिक जो निर्भर प्राकृतिक गुण है उसके बारे में क्या बताया जा सकता है? तो कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक और जो गलनांक होता है निम्न होने के कारण है कि इनके यौगिक के अणुओं के बीच प्रबल बंधन नहीं होते हैं। अतः बंधन बनाने के लिए जो है आयनों का निर्माण नहीं होता है। बंधन जो बनाते हैं उसके लिए आयन का निर्माण नहीं होता है या आयन का निर्माण नहीं करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि आपको यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन मिलता है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो। प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलता है। तो इससे मतलब जैसे कि साइंस का मतलब आखिरी वीडियो है। इससे पहले आपको जो मतलब भौतिकी का 2 मिल चुका है, रसायन का 2 मिल चुका है और जीव विज्ञान का भी, रसायन का ये 2 होगा और जीव विज्ञान जो उसका भी 2 मिल चुका है। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मिल चुका है। इसके बाद जो आपको मिलेगा मोस्ट ठीक है 200 भी क्वेश्चन मिलेगा, जो भी क्या सब्जेक्ट होंगे और ऑब्जेक्ट भी मिलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? जो समजातीय श्रेणी होता है किसे कहते हैं? तो बोले कार्बन के यौगिकों का एक ऐसा समूह होता है जिनकी संरचना तथा जो है रासायनिक गण समरूप होती है तथा 2 क्रमागत सदस्यों के बीच जो CH का अंतर ठीक है CH का अंतर होता है, ठीक यह होता में क्या है ओका छूट गया अंतर होता है, सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या एल्केन्स का सजातीय श्रेणी क्या CH4 C2H6 C3H8 आदि है, जिनके जो है क्रमागत सदस्यों के बीच का सदा CH2 का अंतर है। यानी CH जो है एक कार्बन का और 2 हाइड्रोजन का क्या अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं समा ठीक है वैधता किसे कहते हैं? एक उदाहरण देकर समझाएं। तो समान आणविक सूत्र लेकिन जो है भिन्नता यानी भिन्न संरचनाओं वाले ठीक है ऐसे यौगिक संरचनात्मक समन्वय कहलाते हैं। ये 2 ठीक है 2 यौगिक ब्यूटेन के समय भी कहे जाते हैं। ब्यूटेन के 2 क्या समय भी क्या नॉर्मल ब्यूटेन और क्या आइसोब्यूटेन है।
ठीक है। इस गुण को हम लोग क्या समावयवता कहते हैं। ब्यूटेन का सूत्र CH, ठीक है, यानी C4H10 होता है, यानी है। जो इसका जो क्या संरचना सूत्र होता है, जिससे कितना है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, तो इस पर से देखो ये क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। और इस पर जो हम लोग क्या हो गया, इस पर भी देख पा रहे हैं जो हम लोग कितना है। तो एथेनॉल के कुछ जो एथेनॉल है उसके कुछ उपयोग को लिखना है। इन एथेनॉल का जो उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जो है टिंचर आयोडीन, ठीक है, बोला क्या, कफ सिरप, जो नार्डिक, ठीक है, जो क्या टॉनिक आदि अशुद्धियों में क्या, औषधि बनाने में, जिसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में दवाई बनाने में या मेडिसिन बनाने में उपयोग करते हैं। इसका उपयोग, ठीक है, इसका उपयोग पीने में होता है, जैसे सिरप हो गया आदि हो गया, इसका पीने में उपयोग करते हैं। शुद्ध अल्कोहल का उपयोग, ठीक है, घातक होता है। शुद्ध हम लोग अल्कोहल क्या करते हैं, उसका उपयोग जो है घातक होता है, यानी क्या होता है, शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो सहसंयोजी आवर्धन, ठीक है, आवर्धन किसे कहते हैं, दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने, ठीक है, बनने वाले आवर्धन सहसंयोजी बंधन कहलाते हैं। यह सहसंयोजी बंधन वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल, ठीक है, आवर्धन होता है, लेकिन जो है इनका अंतर, जो इनका क्या अंतरानुक बल कम होता है। इन यौगिकों के क्वथनांक और गलनांक कम होते हैं, क्योंकि परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, क्योंकि जो परमाणु होते हैं उसके बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं। ऐसे यौगिक को हम लोग विद्युत का क्या होता है, कुचालक कहते हैं। सुचालक नहीं कहते बल्कि क्या होता है, कुचालक कहते हैं। इसमें विद्युत, तो डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों देता है, तो इसका जो है डिटर्जेंट का जो निर्माण होता है, निर्माण कर साबुन के समान क्रिया करते हैं तथा जो है झाग उत्पन्न करता है। तो समावयवी क्या है, तो कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन जो है उसके संरचना सूत्र जो भिन्न भिन्न होते हैं। ये यौगिक बोला है एक दूसरे के समावयवी कहे जाते हैं। यह गुण ठीक है, यह गुण जो है समावयवता कहलाती है। ऐसे बोले एथिल एल्कोहल और डाइमेथिल ईथर जो है, इनके क्या मतलब क्या अणुसूत्र C2H6O है। तो हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में अंतर होने का क्या कारण है। जो हीरा और ग्रेफाइट है उसके गुणों में अंतर कुछ है, तो उसका मतलब क्या कारण हो सकता है। तो हीरा में प्रत्येक कार्बन जो है परमाणु 4 अन्य परमाणुओं से जुड़ा रहता है। इस प्रकार की दृढ़, ठीक है, बोला त्रिय यामी संरचना बनती है। अतः हीरा अत्यंत कठोर होता है। अतः जो हीरा होता है अत्यंत कठोर होता है। ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु अन्य 3 परमाणु, ठीक है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। अतः जो यह, ठीक है, बोले हेक्सागोनल, ठीक है, प्लेटों के रूप में अरावा बनाता है। प्लेटों के बीच इलेक्ट्रॉन भरे रहने के कारण यह क्या सुचालक भी कहलाते हैं, यानी सुचालक क्या होता है। सिरका क्या है, इसका उपयोग क्या होता है। जो सिरका होता है क्या होता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यानी इसका उपयोग को लिखने बोला है। तो सिरका क्या एथेनोइक अम्ल का बोला तनुघोल है। इसमें अन्य पदार्थ जैसे कैस्टर, ठीक है, सकरा, बोला क्या जेक्सट्रिन आदि तथा अन्य बोला अम्ल घुले होते हैं। सिरके का उपयोग जो है बोले सुगंध पैदा करने वाले, ठीक है, पदार्थ और जो है जिसे आचार हो गया आदि में क्या प्रतिरक्षक के रूप में करता है, यानी उसको आदि में टिकावट के लिए करते हैं। ईंधन के रूप में अल्कोहल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, मतलब ईंधन जलाने के रूप में ईंधन के रूप में अल्कोहल का उपयोग मतलब कैसे किया जा सकता है या जाता है। तो गणना सूर्य के प्रकाश में रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक क्या समक्ष होता है। जो है गन्ने का रस सिरका बनाने में उपयोग में लाया जाता है। सिरका जो है किण्वन करके जो है अल्कोहल तैयार करता है। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ, ठीक है, ईंधन के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न कर सकता है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल जो है वही उत्पन्न कर सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, एथेनॉल C2H5OH के भौतिक गुणधर्मों को लिखे। इसके जो भौतिक गुणधर्म उसको लिखना है। तो एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म रंगीन द्रव्य है। ये जो है क्या रंगीन द्रव्य है, इसमें रंग नहीं पाता है। इनका सुगंध क्या है, सुनहला होता है। ये बोला है उद्भवपात क्या पतित द्रव्य है तथा इसका जो क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस से, यानी 78 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है 351 केल्विन होता है, यानी क्या होता है। यह जल से हल्का होता है। यह जल में क्या घुलनशील होता है, जल से हल्का होता है, यह जल में आसानी से घुल सकता है। जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। जो जीवाश्म ईंधन से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है। तो करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधे तथा जो है पशुओं के अवशेष से प्राप्त ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन, जो कोयला और पेट्रोल है, दोनों को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन है ये।
कार्बन तत्व एक अद्वितीय तत्व है कैसे? तो सभी ज्ञात परमाणु में से केवल कार्बन परमाणु में ही यह क्षमता है कि वे ठीक है आपस में मिलकर जो है लंबी श्रृंखला बनाते हैं, आपस में मिलकर एक लंबा श्रृंखला बनाते हैं। प्रत्येक ऐसी लंबी श्रृंखला कार्बन परमाणु को इस प्रकार ठीक है सरल आधार प्रदान करती है जिससे अन्य परमाणु जो है परमाणु में न हो सके परमाणु विभिन्न विधियों द्वारा ठीक है जड़ सकते हैं या जुड़ सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन तत्व टाग किस्मों के ठीक है यौगिक बना जा सकते हैं या बनाते हैं। बोले समझाते श्रेणी क्या है, उदाहरण कैसे समझाएं? तो यौगिकों को ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन परमाणु में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का बोला क्या प्रकारिक समूह जो है प्रत्यास्थित करता है, इसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। इनके दो कर्मक सदस्यों में CH2 ग्रुप का अंतर होता है, जो CH2 होता है ठीक है उसका ग्रुप का अंतर होता है। जैसे एल्केन सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 है। इस श्रेणी के सदस्य जो है मीथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन क्या C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन क्या C15 और क्या H कितना हो गया 12, हेक्सेन ठीक है क्या बोला C6H12 आदि है। तो एस्ट्रीफिक्शन ठीक है क्या बोला है, अभिक्रिया क्या है समीकरण द्वारा बताए। तो अम्ल तथा अल्कोहल की अभिक्रिया से ये ठीक है अभिक्रिया से एस्टर तथा जल बनाते हैं। क्या बोलता है, अम्ल और जो अल्कोहल होता है उसकी अभिक्रिया करके ये क्या बोलता है एस्टर तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग एस्ट्रिकन कहते हैं, इसी अभिक्रिया हम लोग क्या होता है एस्ट्रिकन कहते हैं। उदाहरण था तेरे उदाहरण के लिए एसिडिक अम्ल तथा क्या एथिल ठीक है अल्कोहल की अभिक्रिया से जो है एस्टर एसिडिक का बनना एस्ट्रिकन कहलाता है, जिसे रिएक्शन में दिया हुआ है CH प्लस C2H5OH रिएक्शन हो गया हम लोग का CH ठीक है रिएक्शन के बाद CH और CH ये मेरा क्या रिएक्शन है। तो सजातीय श्रेणी के लक्षण के जो लक्षण होता है उसको लिखना है, सजातीय श्रेणी होता है उसको लक्षण को हम लोग लिखना है। तो सजातीय श्रेणी के मुख्य लक्षण जो है मुख्य में महत्व हो चुके हैं, मुख्य लक्षण जो है मुख्य लक्षण निम्न है। किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्रों में दुर्गोचर है सूत्र के द्वारा प्रकाश ठीक है किया जा सकता है, सूत्रों का स्पेलिंग सुधार लीजिएगा ऐसे ठीक है जैसे केवल एल्केन सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों ही बोला एक समान सूत्र CH द्वारा जब प्रकट किया जा सकता है, CH जो है द्वारा उसके द्वारा ही प्रकट किया जा सकता है। अगला हो गया, अगला जो टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है इसका, किसी भी सजातीय श्रेणी के दो साथ वाले सदस्यों में CH जो है ग्रुप का अंतर होता है, जो CH होता है उसका अंतर होता है। किसी भी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्य एक जैसे रासायनिक गुण प्रकट करते हैं, एक जैसे रासायनिक गुण प्रकट करते हैं। अगला हो गया, किसी भी सजातीय श्रेणी के सदस्यों के भौतिक गुणों में अनुभार बढ़ने के साथ साथ क्या कार्मिक परिवर्तन भी होता है, अनुभार के साथ साथ कार्मिक जो परिवर्तन है वो भी बढ़ता है। तो मिथाइल अल्कोहल किस प्रकार तैयार किया जा सकता है, जो मिथाइल अल्कोहल उसको किस प्रकार तैयार किया जा सकता है। तो मिथाइल अल्कोहल को वुड ठीक है अल्कोहल या जो है वुड स्प्रेड भी कहते हैं। इसे जो है लकड़ी के जो है भंजन से प्राप्त किया जा सकता है या किया गया था। इसे तैयार करने के लिए लकड़ी के छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जा सकता है। मिथाइल जो है अल्कोहल एक उत्पादन के रूप में प्राप्त किया जाता है। आजकल इसे जल ठीक है जल गैस तथा जो हाइड्रोजन के जो मिश्रण को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। तो इसका रिएक्शन हो गया CO प्लस H2 प्लस H2 रिएक्शन हो गया ZNO प्लस क्या होता है CrO3 डिग्री हो गया था 300 डिग्री सेल्सियस, तो बन गया हम लोग हो गया CH3OH। तो एस्टर किसे कहते हैं, इन्हें किस प्रकार बनाया जाता है, इनके जो है क्या बोला है दो उपयोग लिखे। जिन कार्बनिक यौगिक का अभिलक्षण की ग्रुप जो है C O होता है एस्टर कहलाते हैं। इनके निर्माण के लिए जो कार्बनिक अम्लों की बोले सल्फ्यूरिक अम्ल की जो उपस्थिति में अल्कोहल से क्रिया कराई जाती है, अल्कोहल जो से क्रिया कराई जाती है, तो इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन हो गया तो CH3 COOH प्लस क्या C2H5OH उत्प्रेरक के रूप में हम लोग हो गया क्या हो गया H2SO4 रिएक्शन के बाद C3 COOH C2H5 प्लस क्या H2O यानी क्या होता है एस्टर बन गया और क्या बना जल बन गया। इसका उपयोग किया, इनकी गंध ठीक है फलों के समान होती है, इसीलिए इसका उपयोग जो है ठंडे जो पेय
आइसक्रीम, मिठाई होता था जो है क्या परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम में होता है। ये फलों में भी मतलब पाए जाते हैं, जो फल होते हैं उसमें भी पाए जाते हैं। तो साबुनीकरण किसे कहते हैं? प्रयोगशाला में साबुन किस प्रकार बनते हैं, वर्णन करने बोला है। तो जब वसा या तेल को, ठीक है, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो वसा या तेल, ठीक है, बोला अणु विघटित हो जाते हैं। इस क्रिया को साबुनीकरण, ठीक है, बोले साबुनीकरण कहते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, साबुन बनता है। आगे हो गया प्रयोगशाला में साबुन की तैयारी। जो प्रयोगशाला में साबुन तैयार करने के लिए जो है निम्नलिखित सामग्री चाहिए। क्या क्या सामग्री चाहिए आगे देखते हैं। तो वनस्पति तेल जैसे, ठीक है, या कैक्टर तेल, ठीक है, बड़ा कॉटन, सूसी तेल। आगे हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे हो गया क्या, सोडियम क्लोराइड। तो विधि हो गया, एक बीकर में क्या 20 ml कैक्टर, ठीक है, तेल लीजिए और जो है उस पर जो है 20% जो है 20% लेना है और 40 ml सोडियम, ठीक है, सारे सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल डालिए। इस मिश्रण को धीरे धीरे उबालने तक, ठीक है, मतलब उबालने तक गर्म किया जाता है। अगला हो गया, क्या कारण है कि ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है? जो क्या कारण हो सकता है कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या सुचालक होता है, कुचालक नहीं सुचालक। तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु केवल 3 परमाणु से सहसंयोजक बंधनों द्वारा जुड़े रहता है तथा जिस कारण इसमें बोला क्या षटकोणीय जाल, ठीक है, जाल की जो है केवल परत बनाते हैं। इसमें कार्बन परमाणु के बीच की दूसरी अधिक होती है। परतों के, ठीक है, माध्य इस दूरी के कारण जो है विपरीत परतों में स्थित कार्बन, ठीक है, परमाणु के बीच जो है सहसंयोजक बंधनों या बंधों के बनने की संभावना बल है समाप्त हो जाती है। और चौथा, ठीक है, चौथा जो क्या संयोजक, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र छूट जाता है। इसीलिए ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से, ठीक है, हो जाता है और ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है सुचालक हो जाता है। तो रासायनिक संरचना के आधार पर साबुन एवं अपमार्जक में क्या ना अंतर बताना है। ठीक है, तो इधर हो गया साबुन, इधर हो गया अपमार्जक। तो साबुन जो होता है ये सोडियम या पोटेशियम के, ठीक है, बोला उच्च वाष्य अम्लों के लवणों से बनते हैं, जिनके वाष्य अम्लों में क्या 16 से 18 कार्बन परमाणु होते हैं। बोले ये लंबी श्रृंखला वाले क्या है बेंजीन सल्फेनिक, ठीक है, अम्लों का सोडियम लवण या जो है लंबी श्रेणी वाले, ठीक है, क्या है एल्फाइन हाइड्रोजन क्या है सल्फेट का सोडियम लवण होते हैं। आगे हो गया इनकी रासायनिक संरचना जो है C15 H31 और COO Na होता है। इसकी रासायनिक संरचना इस प्रकार होता है। धनायन का आकार जो है परमाणु से कम होता है, व्याख्या कीजिए, मतलब क्यों होता है उसका व्याख्या करना है। तो धनायन को धन आयन भी कहलाते हैं। यह परमाणु द्वारा एक से, ठीक है, अधिक इलेक्ट्रॉन खो देने पर बनता है। इलेक्ट्रॉन खोने पर प्राय जो है सेलों की संख्या कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन खोने पर जो सेल है उसकी संख्या हमेशा कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन धनायन का आकार जो परमाणु का आकार से क्या होता है, कम होता है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम को लिखे जो है 1886 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन, ठीक है, बोले न्यूलैंड्स ने, ठीक है, 7 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम को व्यवस्थित किया है। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व वाला जो है तत्व हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा जो है 56वें तत्व जो है क्या थोरियम पर जो है इसे समाप्त किया है। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का बोला गुणधर्म जो है गुणधर्म में क्या गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से समान होते हैं। उन्होंने इनकी जो तुलना संगीत, ठीक है, बोला संगीत के अष्टक से की और इसीलिए, ठीक है, उन्हें अष्टक नियम का सिद्धांत भी कहा जाता है। बोला आवर्त में बाई से दाई ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने की, ठीक है, बोला प्रवृत्ति कैसे परिवर्तन होता है। तो आवर्त में बाई से दाई ओर बढ़ने पर जो है तो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है क्रमानुसार बढ़ती है। अतः अष्टक की प्राप्ति में एकांतर रूप में, ठीक है, कम इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। अतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या होता है, बढ़ती है। मेंडलीव के आवर्त सारणी की मतलब क्या विसंगतियों को लिखे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की विसंगतियां निम्न है। निश्चित रूप से, ठीक है, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का नियत स्थान नहीं दिया जा सकता है। यह मेंडलीव के आवर्त सारणी के पहले क्या कमी थी, उन्होंने अपनी, ठीक है, सारणी में केवल हाइड्रोजन को उचित
स्थान नहीं दे सके। मेंडलीफ अवस्थानी में बोले सम स्थानिकों और जो है नोबेल गैसों क्या नोबल गैसों के लिए जो है कोई स्थान नहीं दिया है, उन्हें कोई मतलब स्थान नहीं दिया। मेंडलीफ ने तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया? जो मेंडलीफ है उसने तत्वों का जो वर्गीकरण है किस आधार पर किया है? मेंडलीफ ने अपने सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, ठीक है, मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा जो रासायनिक गुणधर्मों की समानता के आधार पर क्या व्यवस्थित किया है? तो वीडियो को अभी तक यदि मैंने लाइक कमेंट शेयर नहीं किए हैं तो लाइक कमेंट करें, शेयर करिए, और वीडियो अभी तक यदि सब्सक्राइब भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इससे आपको ठीक है ये होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सीधे आपके पास वीडियो पहुंचेगा, क्योंकि आप और दूसरा कारण हो गया प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको यहाँ भी क्वेश्चन मिलता है, और दूसरे चैनल में या दूसरे जगह मतलब तैयारी करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी तक यदि मतलब कोचिंग अगर नहीं पढ़े हैं तो ये सारी जो जितने सारे क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहे हैं इसको तैयारी कर लीजिए, आपका मार्क्स क्या होगा 100% अच्छा होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या ड्रोवे, ठीक है, राइनर के तत्वों के वर्गीकरण की क्या सीमा थी? उस समय तक ज्ञात सभी तत्वों का वर्गीकरण जो है त्रिक के आधार पर नहीं हो सका। इस त्रिक नियम कुछ बड़े ही तत्वों को बड़ा सीमित रहा। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल, ठीक है, 3 त्रिक ही मतलब ज्ञात हो सके थे। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है? तो नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को नाभिक की, ठीक है, नाभिक की ओर खींचता है, जिसके कारण परमाणु जो है का आकार घटता है और काफी परमाणु की त्रिज्या जो है क्या था घट जाती है, यानी कम हो जाती कह सकते हैं। उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? जो उत्कृष्ट गैसें है उसको अलग समूह में क्यों रखा गया है? तो उत्कृष्ट गैसें जैसे He हो गया, Ar हो गया, Ne हो गया आदि के परमाणु ठीक है, परमाणु क्रमांक जो है क्रमशः 2, 8, 2, 18, 10 है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जो है 2, 2, 8, 8, 2, 8 है। इनकी संयुक्तताएं जो है शून्य होती है, इनकी जो संयुक्तताएं जो क्या है शून्य होती है, अतः इन्हें अलग समूह में रखा गया है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास भिन्न भिन्न होते हैं। क्योंकि मेन रीजन क्या होगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा हमेशा भिन्न भिन्न होता है। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? मतलब पूछा गया है आपके अनुसार जो है उसको अलग क्यों रखा गया है? क्योंकि ये गैस मेंडलीफ आवर्त सारणी के बनने में काफ़ी, ठीक है, बाद पाया गया है, जिनके जिसे सारणी में खाली जगहों की खाली जगह में रखा गया, सारणी के खाली जगह में रखा गया सभी गैसों, ठीक है, जब सभी गैसें अभिक्रियाशील थे अतः इन्हें जो है एक अलग समूह में रखा गया है। समूह में जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस तरह बदलती है? तो समूह में नीचे की ओर जो है संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर क्रिया करने वाला, ठीक है, प्रवाही नाभिक के आवेश घटता है, क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से, ठीक है, दूर हो जाते हैं, ठीक है, दूर होते हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन क्या सुगमतापूर्वक निकल जाता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है सुगमतापूर्वक यानी आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट हो गया, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता किस प्रकार, ठीक है, परिवर्तन होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की संयोजकता स्थिर रहती है। समूह एक के तत्वों की संयोजकता एक और समूह 2 के संयोजकता संख्या 2 होती है। इसी प्रकार जो समूह 3 और 4 के परमाणुओं की संयोजकता 3 और 4 होगी। क्या होगा? 3 और क्या होगा? 4 ही होगा। तो जितने सारा मतलब रासायनिक का भी क्वेश्चन था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो सीधे एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन था, वो आपको रासायनिक का जो पार्ट 1 वीडियो है और पार्ट 2 वीडियो में सारा क्वेश्चन आपको दे चुके हैं, ठीक है। आप नेक्स्ट यानी जो बहुत ही जल्द हम लोग मिलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे जो साइंस का है, पूरा साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। मैथ का भी दिया जाएगा, मैथ का देखिए आप लोग देख ही रहे हैं कि मैथ का जो है मतलब क्या सोल्यूशन चल रहा है चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।